Good morning, student. Welcome to history class. So we are doing chapter 4, that is thinkers, beliefs and buildings, cultural development around 600 BCE to 600 CE. So in our previous class we have already started Buddha, his journey, right, and the teachings of Buddha, and today we will going to discuss about the followers of the Buddha. Okay, so फॉलोअर्स ऑफ द बुद्ध लाइक कैसे बढ़े, ठीक है, बुद्धिज़्म इतना ज़्यादा स्प्रेड क्यों हुआ, व्हाट आर द रीजन. सो लाइक जैसे बुद्ध ने लाइक धम्म प्रीच किया, तो जब उन्होंने स्पीचेस वगैरह टीचिंग्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, धम्म के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए. तो बुद्ध का उससे उस टाइम से ही क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स वगैरह होना स्टार्ट कर दिया. सो बुद्ध ने उसी फॉलोअर्स के ग्रुप को, ठीक है, एक संघ में क्या किया, कन्वर्ट कर दिया. जैसे दोज हु वांट टू, जैसे बुद्ध ने अपना घर बार सब छोड़ के एक भिक्षु का जीवन अपनाया था, सिंपल और एक संत का जीवन. ऐसे ही उनका फॉलोअर्स ने भी सब कुछ छोड़ के बुद्ध के क्या हुआ था, उन लोग लाइक बुद्ध के फॉलोअर्स बन चुके थे. तो वही फॉलोअर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मंक को वो क्या बोलते हैं, संघ बोलते थे. ठीक है, तो वो लाइक मंक्स वगैरह का काम क्या होता था, धम्म को प्रीच करना. जैसे बुद्ध क्या करते, धम्म को प्रीच करते थे, वो टीचर का काम भी क्या होता था, ऐसे ही धम्म को प्रीच करना. ठीक है, धम्म तो आपको पता है, राइटियस डीड है कि नहीं, रेस्पेक्ट करना, प्यार करना, सपोर्ट करना, सभी को क्या करना, अच्छे से ट्रीट करना, दैट इज धम्म है कि नहीं. तो जो एक बार संघ ज्वाइन करता था, ठीक है, उनको क्या करना था, सभी चीज़ को क्या करना पड़ता था, छोड़ना पड़ता था, एक सिंपल जीवन क्या करना पड़ता था, लाइक फॉलो करना पड़ता. जैसे सिंपल कपड़ा पहनो, ठीक है, लाइक एक कटोरा लो और घर घर में जाकर क्या करो, भिक्षा मांगो. देखिए, दिस इज द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी और ऑफ द मॉन्क्स. ओके, विच मॉन्क्स, स्पेशली द बुद्धिस्ट मॉन्क्स. ठीक है, तो वही जो भिक्षा में क्या करते, अपना जीवन सर्वाइव करते थे. ठीक है, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था, सिर्फ वो धम्मा को फॉलो करते थे, बुद्ध के टीचिंग्स में चलते थे, और घर घर में जाके छोटा छोटा क्या करते थे, भिक्षा लेके अपना जीवन सर्वाइव करते थे. इसको ही क्या बोलते हैं, स्पेशली मेल मॉन्क्स को भिक्खूज बोलते थे. ठीक है, बुद्धिस्ट मेल मंक्स को भिक्खूज बोलते थे. ऐसे ही संघ का स्टार्ट हो गया था. ठीक है, तो पहले पहले तो संघ में सिर्फ मेल था. ठीक है, बाद में क्या हुआ, वुमेन ने लाइक इस लड़की लोग ने भी संघ को ज्वाइन करना स्टार्ट किया. तो इस वुमेन का भी संघ ज्वाइन करने में थोड़ा स्टोरी है. लाइक कैसा स्टोरी है बोलने से, उनका लाइक बुद्ध का एक बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है, डियरेस्ट एक लाइक शिष्य था, उनका नाम था आनंद. ठीक है, डोंट फॉरगेट, आनंद नाम था. तो उन्होंने बुद्ध को एक बार रिक्वेस्ट किया, उनको कन्विंस किया कि बहुत ऐसे लाइक वुमेन है कि वो भी एज अ लाइक संघ ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ऐसे धम्म को प्रीच करना चाहते थे. तो बुद्ध कन्विंस हो गए, तो उन्होंने भी क्या किया, परमिशन दे दिया. और उसी टाइम से क्या हुआ, बुद्धिस्ट संघ में वुमेन को भी एडमिट और लाइक उनको भी वो भी ज्वाइन कर सकते थे. किसको, संघ को, बुद्धिस्ट संघ को. ठीक है, वो भी नन बन सकते थे. जो बुद्ध लाइक जो भी नन लाइक आफ्टर लाइक ज्वाइन करने के बाद धम्म को समझते थे, उनको समझ के दूसरे को प्रीच करते थे, उसके बाद उनको क्या बोल के बुलाते थे, भिक्खुनी करके बुलाते थे. जैसे बुद्धिस्ट मॉन्क को क्या करके बुलाते थे, भिक्खु करके बुलाते थे, ऐसे बुद्धिस्ट वुमेन मॉन्क नन को क्या करके बुलाते थे, भिक्खुनी करके बुलाते थे. ठीक है, तो भिक्खुनी, सो जब सबसे पहले बुद्धिस्ट लाइक वुमेन हु बिकेम द फर्स्ट बुद्धिस्ट मंक, व्हाट वाज हर नेम, इट वाज बुद्धस ओन फॉस्टर मदर. ठीक है, फॉस्टर मदर का मतलब होता है लाइक जो बायोलॉजी, जो मदर अपने बच्चे को अपने आप जन्म देती है, उसको बायोलॉजिकल मदर बोलती है, और जो उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फॉस्टर मदर. उन्होंने जन्म नहीं है पर पाल पोस के बड़ा किया है. तो बुद्ध की जिसने पाल पोस के बड़ा किया, उनका मदर का नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी. उन्होंने बुद्ध का क्या एज अ संघ, एज अ भिक्खुनी ज्वाइन किया था. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन. ठीक है,
तो उसके बाद वो मैं एंटर करके वो भी क्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, बहुत ज़्यादा टीचिंग, बुद्ध का टीचिंग्स वगैरह में क्या करते, एक्सपीरियंस करती थी, काम करती थी, और बाद में क्या करते, एज अ टीचर धम्मा को स्प्रेड करती थी, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे, वो उन लोगों के पास अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, कैसा वाला कंट्रोल, जैसे ग्रीडी ना होना, सभी को प्यार करना, ठीक है, जो चाहिए, जो जितना में काफ़ी है उतना में खुश रखना, इसी चीज़ से अपने आप को लिबरेट करना, ठीक है, फ्री करना। जो ऐसे वो स्टेज में पहुंच जाती थी, उनको क्या बोल के बुलाते थे लोगों, थेरीज करके बुलाते थे। तो थेरीज का मतलब होता है रेस्पेक्टेड वुमेन, ठीक है। तो ऐसे ही बुद्धिस्ट संघ में वुमेन का भी एंट्री हुआ था, ठीक है। से उसके बाद जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करना चाहता था, बुद्ध का फॉलोवर और डिसाइपल होना चाहता था, उनका क्राइटेरिया सोशल ग्रुप कोई भी नहीं होता था, ठीक है। कोई भी क्या, राजा हो या प्रजा हो या चांडालाज हो या वैश्यास हो, क्षत्रियास, कोई भी क्या कर सकता था, ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। वहाँ पे कोई सोशल नॉर्म्स नहीं होता था, ठीक है। तो जब लोग संघ को ज्वाइन करते थे, ठीक है, बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करते थे, तो वहाँ पे सब लोग इक्वली ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं है कि तू राजा है तो आपको राजा ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। सभी को एक ही ट्रीटमेंट, और सभी को क्या है, आपको वैश्या करके नहीं बुलाते, आपको शूद्र, आपको चांडाल, ऐसा नहीं। आप एक बार संघ ज्वाइन किए तो आपको क्या करके बुलाएंगे, भिक्खुज और भिक्खुनीस करके बुलाते थे। आपको अपना सोशल स्टेटस और आइडेंटिटी सब क्या करना पड़ता था, छोड़ के आना पड़ता था, ठीक है। देयर इज नो अप्स एंड डाउन, देयर इज नो बिगर और स्मॉलर, एवरीवन इज इक्वल, ठीक है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग द संघ, उनका इंटरनल फंक्शन क्या होता था कि उनका इंटरनल फंक्शन जैसे अपने टीचिंग्स पे, स्पीचेस पे क्या करना, डिबेट डिस्कशन करना, कहाँ पे, कुटाग्रहशाला में। आपको पता है ना, कुटाग्रहशाला एक छोटा सा पॉइंटेड वाला हट होता था, जहाँ पे भिक्खुज एंड भिक्खुनीस रात को क्या करते थे, डिबेट एंड डिस्कशन, और किसके ऊपर, जैसे किसी टीचिंग्स के बारे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो जो भी जो भी इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ में क्या करता था, बोलता था, तो उसको उसका चीज़ को वोटिंग सिस्टम से क्या करते थे, इवेल्यूएट करते, जिसको ज़्यादा वोट मिला, दैट मीन्स सभी का सहमति ऐसा ही था। तो भिक्खुज एंड भिक्खुनीस ऐसे डिबेट डिस्कशन में भी क्या होते थे, इन्वॉल्व होते थे। उन लोगों को वन ऑफ द फंक्शन वॉज दैट, ओके। सो यहाँ पे ऐसे एक स्टोरी है, जिस स्टोरी का नाम है द थेरीगाटा, ठीक है। थेरीगाटा स्टोरी है। तो ये एक स्टोरी सुत्ता पिटाका से निकाला गया है, जो सुत्ता पिटाका त्रिपिटाका का एक पार्ट है, जहाँ पे बुद्ध का वाणी है, स्पीच कंपोज करके रखा है, ठीक है। और इसी वाणी में एक भिक्खुनीस ने क्या है, छोटा सा वर्ड्स लाइन कंपोज किया है, ठीक है। और उन्होंने इस छोटा सा वर्ड्स में क्या लिया, एक वुमेन के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसा वाला एक्सपीरियंस, सोशल एंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जैसे कौन सा वुमेन, एक वुमेन था, उनका नाम था पुन्ना, ठीक है। वो एक काम करने वाली एक स्त्री थी, स्लेव थी, ठीक है, जो एक मालिक के घर में काम करती थी। तो सुबह उठ के उनको क्या करना पड़ता, सुबह उठ के उनको हमेशा क्या करना पड़ता था, रिवर में जाके पानी लेके आना पड़ता था, ठीक है। सो जब हमेशा वो सुबह सुबह बहुत ठंड होता था, तो पानी लेने जाती थी, तो क्या होता, हमेशा वो क्या दिखती थी, एक ब्राह्मणा को उस नदी में हमेशा नहाते हुए, और एक कुछ रिचुअल्स वगैरह, मंत्र वगैरह करते हुए देखती थी, ठीक है। तो एक दिन तो उस पुन्ना ने, जो दासी थी, उन्होंने एक क्या किया, इनिशिएटिव लेके, उन्होंने कुछ जाके उसको डायरेक्टली पूछा कि मैं आपको हमेशा देखती हूँ, और क्या किया, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग को अपने ये छोटे से पार्ट में क्या किया, रिकॉर्ड करके रख लिया कि उन लोगों के बीच में, ब्राह्मणा और उस दासी के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था। तो वो दासी पानी भरने जाती थी, तो उन्होंने क्या किया कि मैं तो एक काम करने वाली हूँ, तो मैं हमेशा यहाँ पे पानी लेने आती है सुबह सुबह इतने ठंडे में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पानी लेके आती हूँ क्योंकि मुझे पनिशमेंट
से डर लगता है, दैट मीन्स मुझे दंड से डर लगता है। किसके दंड से? मेरे मालिक से, मेरे मालिक के पत्नी से और उन लोगों के घर से, क्योंकि मैं पानी लेने के लिए यहाँ पे नहीं आऊँगी तो मुझे पनिशमेंट मिलेगा। इस डर से मैं इस सुबह सुबह इतने ठंड में पानी लेने के लिए यहाँ पे आती हूँ। ठीक है, पर आप ब्राह्मण, आप किस बात से इतना डर हो जिससे आप हमेशा सुबह सुबह यहाँ आके ठंडी पानी में घुस के नहाते हो इतने ठंडे में? और मैं देखती हूँ कि आपको कितना ठंड लगता है, क्योंकि हमेशा आपका जो हाथ पैर है इतना ज़्यादा काम रहा होता है। तो आपको इतना ज़्यादा किससे डर है कि आप अपने आप को उस डर की वजह से यहाँ पे क्या करते हो, लेके आते हो। ठीक है, देखिए उस दासी का तो अपना ही प्रॉब्लम था, पर उस दासी ने ब्राह्मणा को पूछा तो ब्राह्मण ने रिप्लाई किया कि मैं ये अपने ही अच्छे के लिए कर रहा हूँ। किस बात के अच्छे के लिए? कि अपने आप को बुरे काम से बचाने के लिए। ठीक है, तो ब्राह्मण ने बोला कि कोई भी यंग और ओल्ड, जिसको क्या करना है, अच्छा क्या करना है, अपने आप में अच्छा डालना है, बुरी चीज़ से बचना है, किसी ने किसी पाप किया है, किसी बुरा काम किया है, तो आप इस पानी में आके नहा के अपने आप को क्या कर सकते हो, फ्री कर सकते हो, अपना पाप को धुला सकते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि गंगा नहाओ, गंगा नहाने से क्या होगा, अपना पूरा पाप धुल जाता है। तो उस ब्राह्मण ने भी ऐसा ही बोला। तो ये बात सुन के पुन्ना को क्या लगा, उस दासी को कैसा लगा कि उन्होंने क्या बोला कि हे ब्राह्मणा, आपको ये जिसने भी बोला कि आप जो भी बोला कि इस पानी में नहाने से, इस ठंडे पानी में सुबह सुबह आके नहाने से आप जो भी बुरा काम करोगे, जो भी पाप करोगे, क्या होगा, आपका धुल जाएगा और आप क्या हो जाओगे, एक फ्री मैन बन जाओगे। तो उसके हिसाब से तो ये इस पानी में जो सॉरी, जो फ्रॉग टॉटल्स है, जो स्नेक्स है, जो क्रोकोडाइल्स है, दैट मीन्स वो भी डायरेक्टली हेवन जाते होंगे, क्योंकि वो तो हमेशा इस पानी में ही रहते होंगे, है कि नहीं? तो इसके हिसाब से तो ये छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह, ये जो इंसेक्ट्स वगैरह क्रिएचर्स है, वो सब हमेशा डायरेक्ट हेवन में जाते होंगे ना। ब्राह्मण पुन्ना ने ऐसा बोला। तो आप ऐसे जो इलॉजिकल काम करने से तो ज़्यादा आप क्या करो, आप जिस चीज़ ने आपको आपको पाप देगा, भगवान दंड देगा, इस चीज़ से डरने से तो आप क्या करो, आप क्या करो, अच्छा काम करो। ठीक है, आप बुरा काम ही क्यों करते हो जिसके वजह से आपको क्या करना पड़ता है, आपको इतने ठंडे ठंडे पानी में आके सुबह सुबह नहाना पड़ता है। बेटा आप गलत काम ही मत करो जिससे आपको सुबह आके पानी में नहाना भी नहीं पड़ेगा और अपने शरीर को इतना कष्ट भी नहीं देना पड़ेगा। सो ब्राह्मणा, आप ऐसा करो, आप अपने आप को दंड देना छोड़ दो। ठीक है, अपने आप को क्या करो, इतने ठंडे से अपने त्वचा को बचा लो। उसके कैसे बचा सकते हो, आप जाओ अच्छा काम करो। ठीक है, दूसरे को अच्छा करो, धम्म करो, धम्म प्रीच करो, प्रीच ही नहीं करना, धम्म भी फॉलो करो, दैट मीन्स लव, रेस्पेक्ट, सपोर्ट, है कि नहीं, ये सब धम्म है। तो आप अपने आप को ऐसे भी बचा सकते हो। सो दिस वॉज द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, है कि नहीं? सो दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल। सो दूसरा है रूल्स रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स। सो रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स कौन सा एक त्रिपिटका पाठ में, दैट इज विनया पिटका में है, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द मॉन्क्स क्या है, वहाँ पे कंपोज करके रखा है। ठीक है, तो जो भी मॉन्क्स और नन्स है, एक बार संघ ज्वाइन कर रहा है एज अ भिक्खु और भिक्खुनी, उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना पड़ता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब वो संघ ज्वाइन करते हैं तो उनको एक ब्लैंकेट दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, न्यू फेल्ट का मतलब ब्लैंकेट और रग जो ओढ़ते। ठीक है, एटलीस्ट उनको ये ब्लैंकेट 6 ईयर्स के लिए क्या करना पड़ता है, चलाना पड़ता है। ठीक है, तो सपोज उस 6 ईयर्स से पहले वो लोग ने नया ब्लैंकेट वगैरह ले लिया, बना लिया, तो उनको क्या करना पड़ता है, उन्होंने पुराना वाला कैसे भी उनको फेंक दिया, डिस्पोज कर दिया, तो ये चीज़ उनको क्या करना पड़ेगा, अपने हेड को क्या करना, कन्फेस करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट द कंसर्न, विदाउट द परमिशन ऑफ हिज हेड, दे आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग। उनको इतना छोटी बात को, एक नया ब्लैंकेट यूज़ करने के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइम को क्या करना पड़ता था, कंप्लीट करना पड़ता था। दैट मीन्स कन्फेशन, छोटी सी बात को भी उनको क्या करना पड़ता था, संघ में कन्फेस करना पड़ता था। देयर इज़ नो लाइंग और देयर इज़ नो हाइडिंग। ओके, सेकेंड वन इज, जैसे अभी आप भिक्खु है, भिक्खुनी है, आप दिन में क्या करते हो, आप दिन में
घूम लाइक भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, तो कभी कभी किसी घर में आपको क्या किया, लाइक अच्छा अच्छा खाना वाला क्या किया, आपको दान में दे दिया, तो आपने उसमें लाइक 1 बोल खाया, 2 बोल खाया, 3 बोल खाया, आपको ये छोटी बात भी क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा संग में आके, ठीक है। उसके बाद जो भी आप जाने के टाइम पे जो भी वो लोग क्या आज भिक्षा आपको देते हैं, आपको वो आके क्या करना, अपने दोस्तों के साथ भिक्कुस भिक्कुनीस के साथ शेयरिंग करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको कन्फेस तो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ छुपाना नहीं है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज आपको शेयरिंग भी करना पड़ेगा, छोटी सी छोटी चीज़, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि अपना काम खुद ही करो। जैसे आप कहीं पे सो जाते हो, ठीक है, बाहर अंदर संग के, तो आपको सुबह उठ के, अभी कभी कभी कहीं 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 दूर दूर जाते हो, ट्रैवल करते हो, किसको धम्म को प्रीच करने के लिए, तो कहीं किसी के घर में रुक जाते हो, तो सुबह उठ के आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे उठ के वो बिस्तर भी ऐसे छोड़ के, घर के लोगों से परमिशन भी नहीं लेके, जैसे हम जा रहे हैं ऐसे बोल के आप निकलते हो, तो आपको वो चीज़ कन्फेस करना पड़ेगा। बट यू हैव टू बेटर यू हैव टू डू, क्या करना पड़ेगा, एज अ मंक और नन, आपको सुबह उठ के उस जहाँ पे सोए हो उस बेड को आपको अच्छे से मिलाना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा, और जहाँ पे आप ठहरे हो उसके घर के लोगों से आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू लाइक टेक लीव, कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, तो आपको ये सभी चीज़ क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल हैज़ टू बी कन्फेस संघ में आके। सपोज आपने ये नहीं किया, तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, संघ में कन्फेस करना पड़ेगा। सो these are some of the rules and regulation that has to be followed by the monks and nuns. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज बुद्धिज्म इतना लाइक इतना ज़्यादा फैल गया, ठीक है। अभी तो आप जाते थ्रू आउट द वर्ल्ड बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया, पर बुद्धिज्म बुद्ध के टाइम पे और आफ्टर द बुद्ध भी बहुत ज़्यादा फैल गया था, ठीक है। सो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला लोग कौन थे, क्यों थे, बुद्धिज्म में लोग क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे, स्पेशली क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे कि उस टाइम पे सोसाइटी में इतना ज़्यादा क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा चेंजेस वगैरह आ रहे थे वहाँ पे, लाइक लोग डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लाइक क्या कर रहे थे, इनोवेट कर रहे थे भगवान के नाम में, क्या क्या सेक्रीफाइसेस रिचुअल्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट इल ट्रीटमेंट हो रहा था। इसी सभी चीज़ों से लोग तंग आके बुद्धिज्म में क्या होते अट्रैक्ट हुए थे, एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग दिस ट्रेडिशन, क्योंकि बुद्धिज्म इज़ अ वेरी सिंपल ट्रेडिशन। वहाँ पे सभी लोग इक्वली ट्रीट होते हैं, वहाँ पे कुछ भी आपका बर्थ, आपका वर्ण, आपका कास्ट कोई भी मैटर नहीं करता था। व्हाट मैटर्स इज क्या कहते हैं, आपको अच्छे से राइट कंडक्ट एंड वैल्यूज। बुद्धिज्म का इंपॉर्टेंट थीम ही है कि यू हैव टू कंडक्ट in a very good manner and you have to follow values, good values, ठीक है, moral values, okay। so whereas दूसरे रिलीजियस वगैरह में क्या होता था, लाइक बर्थ, कास्ट, ये सभी चीज़ से लोग तंग आके बुद्धिज्म में अट्रैक्ट हुए थे, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो बुद्धिज्म का दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि दूसरों को क्या करो, दूसरे को सपोर्ट करो, यू शुड हैव द गुड फीलिंग्स फॉर अदर्स एंड यू शुड हैव कंपैशन, और यू शुड हैव कंपैशन टू लव other human beings as well, support, respect to others. This is one other important point that has to be spread by the Buddhism, ठीक है। सो दूसरे को क्या करो, अपने छोटे से अपने से छोटे को रेस्पेक्ट करो, वीकर को कभी भी क्या मत करो, टॉर्चर मत करो, दुख मत दो। दिस इसीलिए बुद्धिज्म में क्या हुआ था, बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था और लोग क्या करने लगे थे, बुद्धिज्म को ज्वाइन करने लगे थे और एक्सेप्ट करने लगे थे और फॉलो करने थे। दिस आर द रीजंस फॉर द स्प्रेड ग्रीव और स्पीड स्प्रेड अप ऑफ बुद्धिज्म। सो आज के लिए यही, आई होप आप लोगों को ये छोटा सा पार्ट समझ आया होगा, फ्रॉम बुद्ध and the followers till the followers of Buddha. So I hope if you have any question, please आप मुझे पूछ सकते हो। Thank you very much and have a nice day.